हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्विक बाइट। सो आज हम रिवाइज करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन लॉ और ऑडिट में इंटर फाइनल लेवल पे पूछे जाने वाला सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट की लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसको याद करना। सो इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। लिस्टेड में तो सब कुछ ही मैंडेटरी है, सब कुछ ही एप्लीकेबल होता है। जितने भी है आप सेक्शंस देखोगे लिमिट्स वाले, वो लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही होती है। बच कौन सी गई? अनलिस्टेड कंपनी। लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज होता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ध्यान देना क्या यूज होता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी पे अलग से लिमिट आती है। सो ज़्यादातर लॉ के अंदर देखा गया है कि तीन कंडीशंस ही यूज होती है। एक पेड अप शेयर कैपिटल जो कम से कम रहती है, टर्नओवर जो सबसे ज़्यादा रहता है, और लोन बोरोविंग्स। यहाँ पे चार कंडीशन यूज हो रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है। सो सबसे पहला क्या ही चेक करेंगे, अगर कंपनी की आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल टू कितनी है? 25 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। उसके बाद या फिर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। या फिर लोन बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक पीएफआई कितना होना चाहिए? मोर देन इक्वल टू 100 CR या उससे ज़्यादा। या फिर टर्नओवर कितना हो? मोर देन इक्वल टू 200 CR या उससे ज़्यादा। इन चारों में से कोई भी कंडीशन कंपनी ने क्रॉस कर दी, उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। राइट, ध्यान देना, ज़्यादातर आप ऑब्जर्व करोगे लॉ में लिमिट्स में मोर देन इक्वल टू आता है, कहीं कहीं पे होगा मोर देन, लेकिन यहाँ पे क्या है ध्यान रखना, एक तो साइन पे यहाँ सब में मोर देन इक्वल टू है, और अमाउंट जो है वो करोड़ में है। आपकी पेनल्टीज जो होती हैं वो लैक्स, थाउजेंड्स, और ज़्यादा क्रिटिकल पेनल्टीज जो है वो करोड़ में आ जाती है। लेकिन लिमिट्स 99% आपको किस में दिखेंगी? करोड़ में। राइट, सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और लोन बोरोविंग्स हम पिछले साल कभी भी देख सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी देख लो। अगर ये क्रॉस हो गई तो हमारे पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर हम कब चेक करेंगे? 31 तारीख को। राइट, 31 तारीख कौन सी? 31 मार्च को, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो याद रखना, मैम फिर से रिवाइज करते हैं, लिस्टेड कंपनी पे तो सब कुछ ही मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी चार कंडीशन आएंगी। पहला क्या है? डिपॉजिट कितना होना चाहिए? मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ तो लग जाएगा। या फिर पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ तो भी लग जाएगा। लोन बोरोविंग्स मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ तब भी लग जाएगा। टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़ तब भी लग जाएगा। पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रिक्स करी जाती है पेपर में, वो करी जाती है प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी की क्या लिमिट आती है? जो सबसे आखिरी की दो कंडीशंस है ना, वो हमारी सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट पे लग जाती है। प्राइवेट कंपनी अगर उसकी लोन बोरोविंग मोर देन इक्वल टू 100 CR है, या फिर टर्नओवर जो है मोर देन इक्वल टू 200 CR है, तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी वाले पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको याद रखना। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है लॉ और ऑडिट को, कंप्लीट प्रोविजन, सेक्शन, लिमिट, पेनल्टीज, एनीथिंग, मैं आपको 20 दिन में फेस टू फेस सेशन में पूरा याद करवा दूंगा विद कॉन्सेप्ट्स। टिप्स पर होगा, वन शॉट में याद होएगा, ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होंगी। वन शॉट में थ्रू म्यूजिक, थ्रू मूवी आपको याद करवा देगा, पेपर में वन शॉट में रिकॉल हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।